श्री अजित काकरिया, डायरेक्टर ऑफ सुमित ग्रुप, टेक्सटाइल उद्योग में एक प्रख्यात नाम। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे शो टॉक विद चित्रा में स्वागत है। 1983 सुमित ग्रुप ने अपनी नींव रखी। 1986 में आपने तकरीबन, जब आप 7वीं 8वीं कक्षा में थे, परिवार के इस व्यवसाय से जुड़ चुके थे। ऐसी खेल कूद की उम्र में आपने व्यवसाय से जुड़ने का इतना बड़ा निर्णय लिया। आपके अपने सफर के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि मैं व्यवसाय से जुड़ा नहीं था जी। मुझे तो क्या है कि भाई, जैसे टायर जब पंचर हो जाता है तो वो स्टेपनी हुआ है। अच्छा। स्टेपनी को क्या है, जब जरूरत है तो उसका यूज किया जाए। तो ये 7th क्लास में जब था तो ये जाओ, वो लेट आ रहे हैं तो सुबह दुकान खोल लो जाके। दुकान खोलना है तो झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, झटकनी भी लगाना है। तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई। कोई दिमाग में मनसा नहीं थी कि इस व्यापार में आना है या व्यापार करना है, या बिना मन के हम उस व्यवसाय को कर रहे हैं कि ये बोझ है कि बोल दिया बड़े भाइयों ने और अपने को करना है। तो इस व्यवसाय में क्या है कि उस समय से इसलिए लगना पड़ा क्योंकि व्यवस्था वैसी थी। नीचे हमारी शॉप और ऊपर घर। तो ये हर जगह होता है, जहाँ नीचे दुकान है, शॉप है, तो कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बैठी जाती है। तो हमारे फादर का एक नेचर था कि वो सुबह उठते थे, वो खुद अपना वर्क करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो देखते देखते हमने भी थोड़ा थोड़ा काम शुरुआत किया। और कहीं ना कहीं क्या है कि वो खेलने की उम्र जरूर थी, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, और जब समय मिलता तो भाग जाते थे। तो वो भागते भागते क्या हुआ कि जब वो मालूम पड़ गया भाइयों को भाग जाएगा तो पीछे से बोल कहाँ जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो वो अल्टीमेट जाके फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, दुकान बैठो आप। तो वो आदत हमारे स्वभाव में आ गई और वो दिशा मिली, और उस दिशा से फिर वही काम करने का मौका मिला और हम उस व्यवसाय से जुड़ गए। तकरीबन 500 स्क्वायर फीट से सुमित ग्रुप ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, और आज सुमित ग्रुप आपकी मेहनत, समर्पण और दूरदृष्टिकोण की वजह से आज रिटेल और होलसेल दोनों को मिलाकर 5 लाख स्क्वायर फीट तक फैल चुका है। अभी इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी आगे की योजनाएं और क्या क्या है। देखिए, ऐसा है कि मेरी मेहनत तो कुछ मानूंगा, पर मेरे बड़े भाइयों का इसमें सहयोग ज़्यादा है, और उनकी मेहनत, उनकी समर्पणता, उनका लगन पूरा रहा। उस वजह से हम यहाँ खड़े हैं। हमारी कोई स्थिति नहीं कि हम इस खड़े हैं, पर उस मार्गदर्शन से हमको दिशा मिली, और इस दिशा के कारण हम यहाँ खड़े हैं। कि हमने 500 स्क्वायर फीट की दुकान से हमने व्यापार स्टार्ट किया। 500 स्क्वायर फीट की दुकान स्टार्ट करने से वहाँ विजन बना। एक बैजनाथ पारा में हमारी दुकान थी। 1983 से शुरुआत हुई। 1986 से मैंने वहाँ पर एवरीडे की, रोज की 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की बैठक चालू हुई, और 12th तक आते आते पूरी जिम्मेदारी में ले ली, थोड़ी थोड़ी करते करते। 9th क्लास में किस्सा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं मार्केट सर्वे के लिए ऐसे ही अपने फ्रेंड से मिलने गया, तो मुझे ऐसा लगा कि कस्टमर नहीं है शॉप में। तो ऐसे दिमाग में चिंतन आया कि मेरे दुकान में कस्टमर क्यों नहीं है, मार्केट में है तो क्या कारण है। वो चिंतन उस एज के लायक तो नहीं था, पर आया तो उसका निष्कर्ष निकाला कि क्या कारण है। तो मैं एक ऐसे किस्से के अनुसार गया कि मुझे ऐसा लगा कि भाई वो स्कूल लाइफ था, तो स्कूल के बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते थे वो कपड़ा कहाँ से लेते हैं। तो ऐसा लगा कि उस किस्से से अपन शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने करीबन मॉर्निंग 6 o'clock से साइकिल और लूना के अंदर बैठ के, करीबन उस समय मैंने एक हमारे सहपाठी जो दुकान में कार्य करते थे उनको पकड़ के साइलेंट, क्योंकि उस समय लूना भी बाहर चलाने को नहीं मिलती थी हमारे को। तो 6 बजे समय था कि सब सोए हैं घर पे और चुपचाप निकल जाते थे। और उस समय करीबन 300 स्कूलों का सर्वेक्षण किया, और 300 स्कूलों में
शासकीय, अर्धशासकीय, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सब स्कूलों का सर्वेक्षण करने से पहले मैंने एक करीबन 300 पेज की बुक बनाई। उस बुक में मैंने पूरे स्कूलों का नाम लिखा, और स्कूलों का नाम लिखने के बाद कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और उसमें जनरली ऐसा होता था उस समय कि सैटरडे को ड्रेस चेंज हुआ करती, तो 99% स्कूलों में एक सिस्टम था कि व्हाइट ड्रेस रखती थी। तो ऐसा मैंने उसका एक बुक तैयार किया जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि कस्टमर आए तो कौन से स्कूल का कस्टमर आया है, और हम उसको मतलब इमीडिएटली बता सकें। पहले हम कंफ्यूज होते थे कि ये स्कूल कौन सा, तो हम पूछते थे आप बताइए सर कौन सा कलर लगता है, तो कस्टमर भी कंफ्यूज होता था, नहीं वहां ले लेंगे यहाँ ले लेंगे। तो मैंने उस चीज को बदलने की कोशिश की, और उस डायरी के जरिए कस्टमर को आते ही हमको मालूम पड़ गया, डायरी खोलते दिखा ये कलर चलता है, हमने दिखाया उसे। और वो 300 स्कूल के सर्वेक्षण से आइडिया लगा कि भाई मार्केट तो बहुत बड़ा है, और हम तो व्यापार में एक मतलब 10 पैसे भी हमारा व्यापार नहीं है उस रायपुर के बाजार में। तो उस दिशा से और भी व्यापार की दिशा बनी। मैं खाली एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत सारी दिशा बनी जिसकी वजह से हम आज व्यापार में कहीं ना कहीं तरीके से देखते हैं कि ग्रोथ दिखती है, और यदि ढूंढने की जरूरत है तो आप, यदि ढूंढने की आपकी सोच है तो आप उस व्यापार को पाने का प्रयास कर सकते हैं, और उससे सफलता जरूर मिलेगी प्रयास करेंगे। तो अभी सुमित ग्रुप में होलसेल और रिटेल के अलावा और कौन कौन से वेंचर्स हैं? हमारे पास सुमित ग्रुप में अभी जो है वो हमारे 4 वेंचर हैं, जिसमें अभी हम लोग 4 चीज में डील कर रहे हैं। सबसे पहले हम डील कर रहे हैं कपड़े से। हम रिटेल, पहले रिटेल थे, फिर हम होलसेल में आए। तो रिटेल और होलसेल का 2 वेंचर है, सुमित बाजार के नाम से, एक सुमित होलसेल के नाम से। तीसरा हमारा वेंचर आया जो ज्वेलर्स के नाम से आया, सुमित ज्वेलर्स के नाम से। फिर 4th वेंचर आया हमारा इंफ्राकॉम। हमने बिल्डिंग का स्टार्ट काम किया जो सुमित इंफ्राकॉम के नाम से, सिटी ऑफ ड्रीम्स, जैसे कई सारे बिल्डिंग, करीबन 200 बंगले, पौने 300 बंगले और 200 फ्लैट बनाए उसमें। और हमने जगह का भी जो प्लेन लैंड को अलग अलग मापदंड में, अलग अलग साइज वाइज को बांट के सेल आउट किया। इसके बाद हमारा 5वां वेंचर जो है वो शुभम के मार्ट्स के नाम से आया, जिसमें ग्रोसरी का बिजनेस हमने कोविड के समय से स्टार्ट किया। वो भी हमारी एक नई दिशा है जिसको मेरे भाई साहब देखते हैं, और उनके विजन के कारण ही समझते हैं कि कई विजन उनके कारण से मिले हैं, और उनके कारण हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे को हमेशा जोश बना रहता है कि व्यापार की कमी नहीं है, खाली तुमको काम करने की जरूरत है। उनका हमेशा एक फिक्स है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है इसलिए तुम ऐसा बात करते हो। तो उनका एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि ऐसा है, तुम ढूंढोगे तो व्यापार मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो सोचते ही रहोगे कि कुछ है ही नहीं बाजार में। जैसे आज हम देखते हैं कि आप सुमित ग्रुप से जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी के अग्रणी नेतृत्व में बोलना चाहूंगी। आप लोग न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। जैसे मैंने सुना है कि ब्रांचेस आपकी उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो इस पर आगे अब टेक्सटाइल को लेकर आपकी क्या योजना है? क्या विकास में आप लोग आगे इस पे सोचेंगे? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमको जाना चाहिए कुछ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। इसमें जाने से हम अपने जो कस्टमर को और रिजनेबल प्राइस पे वस्तु प्रदान कर सकते हैं, और जिससे छत्तीसगढ़ को नई दिशा भी दे सकते हैं। उससे तो बहुत सारे रोजगार इसमें अवसर मिलते हैं, मतलब लोगों को। सबसे बड़ी विशेष बात ये मतलब मैं देखा है पूरे हिंदुस्तान में कि यदि सबसे ज्यादा यदि रोजगार है, गवर्नमेंट का क्या सर्वेक्षण है मुझे आइडिया नहीं है, जितना मैंने घूमा है हिंदुस्तान के हर कोने में, तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा यदि रोजगार यदि पूरे देश में कोई दे रहा है तो सिर्फ वो कपड़े का क्षेत्र है। इतना बड़ा रोजगार कोई भी हिंदुस्तान में कोई दूसरी इंडस्ट्री कोई नहीं दे रही है। आप छोटे छोटे क्षेत्र में चाहिए, सिलाई का काम है, छोटे क्षेत्र में जाएंगे कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां जहाँ 50 लेडीज काम कर रही, 100 लेडीज काम कर रही है। मतलब महिलाओं को रोजगार देने के लिए इतना बड़ा अवसर जो हिंदुस्तान में मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज के तारीख में ये अवसर यदि छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की नीति आए तो हम दे सकते हैं। और इस अवसर को देने से ये लाभ होगा कि जो हमारे यहाँ के जो रोजगार के लोग बाहर जाते हैं, वो हो सकता है कि धीरे धीरे नए कौशल को प्राप्त करें, वो नई चीज सीखें और हमारे छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाएं। सोच है। आखिरी में आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूंगी
हमारे श्रोताओं में बहुत से लोग युवा हैं जो अभी अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, व्यवसाय तो सोचने का अवसर है और सोचना ही चाहिए। कुछ ना कुछ नया इनोवेशन यदि करते हैं तो अच्छी बात है। युवाओं को छोटी चीज बताना चाहता हूँ कि किसी शॉप का बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि मैं कपड़े जुड़ा हुआ हूँ, इससे बता रहा हूँ, ये हर इंडस्ट्री में लागू होता है, चाहे कपड़ा हो चाहे इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो। किसी शॉप में मैंने देखा बहुत अच्छा स्टॉक है, पर यदि उसका सेल्समैन अच्छा नहीं हो तो उसका स्टॉक का कोई मापदंड नहीं है। क्योंकि यदि सेल्समैन अच्छा नहीं है तो आप उसमें जाएंगे जरूर, खरीदेंगे जरूर, पर आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। तो आप सोचेंगे क्या कमी है, मेरा स्टॉक तो बहुत अच्छा था। तो वो चिंतन करना है कि मेरी चीज में क्या कमी है। अब मान लीजिए किसी शॉप का स्टॉक भी बहुत अच्छा है, सेल्समैन भी अच्छा है, पर मालिक का व्यवहार रुखा है, तो लोग जाएंगे, बाहर निकलेंगे, खरीदेंगे, पर किसी को आके माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे उसका स्टॉक अच्छा है जाना। वो यही बोलेंगे यार ठीक है यार, पर मालिक का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो वैसे भी आपको चिंतन करना पड़ता है कि आपको वहां भी मापदंड बनाना पड़ता है कि आपको कैसा व्यापार में व्यवहार रखना चाहिए, कि ये सब समझने की वस्तु है। तीसरा, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है और मालिक का व्यवहार अच्छा है, सेल्समैन का व्यवहार अच्छा है, पर आपको ये लगेगा दोनों चीजों में कि यदि कस्टमर को चीज पसंद नहीं आई तो वो जाके बोलेगा नहीं यार ठीक है, अभी अच्छा नहीं हुआ, अगली बार देखेंगे, उसका रास्ता बना रहेगा आने का। तो ये तीनों पॉइंट में सीखने की वस्तु है कि आपको कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से, आपके रिलेशन से आपको चीजें बनानी पड़ती है, बन के नहीं आती है। हमेशा आपको उस मधुर संबंध को बनाकर रखना जरूरी है, चाहे वो कैसा भी माहौल हो, ग्रुप हो, कस्टमर हो। आपको जैसा अच्छा मधुर संबंध बनाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी एक आपको न्यू लंबे समय तक मजबूत मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज इस खास बातचीत में हमने श्री काकरिया जी से टेक्सटाइल उद्योग के बारे में, बहुमूल्य आयामों के बारे में चर्चा की। तो जाने से पहले मैं श्री काकरिया जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी आपके बहुमूल्य समय के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए, और अपने श्रोताओं से कहूंगी कि मैं फिर मिलूंगी विद अनदर इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। Until then, stay healthy, stay fit, keep smiling, keep learning and keep exploring. Thank you very much.